और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पलटवार सामने आया है। गांधी परिवार को ऐसी भाषा पसंद है, ये कहना है स्मृति ईरानी का। ये उनका पलटवार है कांग्रेस नेता अजय राय के उस बयान पर जिस पर उन्होंने आपत्तिजनक बात कही थी। प्रश्न ये उठता है क्योंकि ये सारे बयान, चाहे महामहिम राष्ट्रपति जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी हो, चाहे मेरे खिलाफ अभद्र टिप्पणी हो, चाहे नरेंद्र मोदी को मौत के घाट उतारने की बात हो, चाहे भारतीय सेना के खिलाफ टिप्पणी हो, ये सारी टिप्पणियां कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो सर्वसम्मति से, कई टिप्पणियां तो गांधी खानदान की उपस्थिति में दी गई। तो ऐसा क्या है कि गांधी खानदान इस प्रकार के अभद्र व्यवहार को प्रोत्साहित करता है? मूलतः प्रश्न ये है कि क्या तरक्की गांधी खानदान तभी करने देगा जब आप इस प्रकार की भद्दी गालियां देंगे? अगर है तो ये गांधी खानदान के असली चरित्र का सही उजागर करने वाला एक अंश है। लेकिन प्रश्न ये भी तो उठता है जब उनसे बोला गया, देखिए, तो मैं मतलब ये बोलचाल की भाषा है। बनारस को, हिंदुस्तान को और विशेषतः उत्तर भारत को जो लोग जानते हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में महिला के प्रति अभद्र टिप्पणियां करना हमारे संस्कार का विषय नहीं है। उनके राजनीतिक संस्कार का ये दर्पण हो सकता है, लेकिन काशी का, मोक्षदायिनी का ये ना संस्कार है, ना ऐसे शब्द जो है हमारे कोई राजनीतिक या सांस्कृतिक या सामाजिक श्रृंगार का कोई वर्णन है या अथवा उसका एक भाग है। एक चीज बहुत ही क्लियर आज दिख रही है कि कांग्रेस किसी भी बात पे माफी मांगने के लिए, या उनको नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी जिस तरीके के उन्होंने, मैं दोबारा कहती हूँ, अगर गांधी खानदान को पसंद है अभद्र भाषा, तो कोई भी कांग्रेसी जो ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है वो माफी क्यों मांगेगा? उनको तो तमगा पाने के लिए गांधी खानदान से, अगर ऐसी टिप्पणियां करके ही तमगा पाया जा सकता है, तो ये विषय गांधी खानदान के संस्कारों का है। साधारण कांग्रेस का कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता इस प्रकार की टिप्पणियां नहीं करते। तो ऐसा क्यों है कि आम कांग्रेस के कार्यकर्ता को लगता है कि सोनिया जी को, राहुल जी को ऐसी बातें भाएंगी? ऐसा क्या है उनके चरित्र के बारे में? ये तो मैम मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात हो गई, लेकिन फिर वही एक प्रश्न, मैं दोबारा कह रही हूँ, प्रश्न घूम फिर के उसी पे आता है। क्यों साधारण कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता को लगता है कि अगर अभद्र टिप्पणी करो महिला पे, मोदी को मौत के घाट उतारने की बात करो, तो सोनिया जी खुश हो जाएंगी? शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे, किस तरह से उन्होंने पलटवार किया है कांग्रेस नेता अजय राय के उस बयान पर जिसमें उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। अजय राय ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन स्मृति ईरानी ये कह रही है कि दरअसल कांग्रेस के नेता इस तरह की भाषा इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गांधी परिवार को इस तरह की भाषा पसंद है, गांधी परिवार से प्रोत्साहन मिलता है, इसी के बाद कांग्रेस के नेता इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर अजय राय ये कहते हैं कि इस तरह की भाषा आम बोलचाल का हिस्सा है और इसके चलते वो माफी नहीं मांगेंगे, तो उत्तर भारत के जितने भी जानकार लोग हैं वो ये जानते हैं कि इस तरह की भाषा कहीं पर भी स्वीकार करने लायक नहीं है, अमर्यादित भाषा है और गांधी परिवार से इन नेताओं को प्रोत्साहन मिलता है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि अजय राय ने दरअसल पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर क्या बयान दिया था और वो क्यों अब भी अपने उस बयान पर कायम है। उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहाँ की कार्यकर्ताओं की मांग है। हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहाँ पे चुनाव 24 में आके लड़े। नहीं, क्यों? हमने जब उस तरह की बात कोई बोली ही नहीं तो माफी किस बात की होती है? मैंने तो इस तरह की बात बोली जो आम जन, जो एक बोलचाल की भाषा है, उससे मैंने बोला है। वो हमने जो बात बोली उससे मैं कायम हूँ।
तो सुना आपने किस तरह से अजय राय अभी भी अपने बयान पर कायम है। उन्होंने पहले अमेठी में एक बयान दिया और उसके बाद जब उनसे माफी मांगने को कहा गया तो उन्होंने बोला कि ये आम तरह का बोलचाल की भाषा है और इस पर माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आपसे बस कुछ ही देर पहले आपने देखा सबसे पहले प्रतिक्रिया आई स्मृति ईरानी की और उन्होंने ये कहा है कि दरअसल कांग्रेस के नेता इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करके वो गांधी परिवार को इंप्रेस कर सकते हैं, कांग्रेस में उनकी तरक्की हो सकती है, गांधी परिवार से प्रोत्साहन मिलता है।